يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بدادا ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مدادا قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أقوالا جدادا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और अहम टॉपिक के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको सहाबियात के किस्से शायद ना मिले। इसलिए ना मिले क्योंकि हमें सहाबियात जो हैं वो किसी और ही ज़माने की लगती हैं। हमें उनके किस्से सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, अप्लाई करने में अच्छे नहीं लगते। उसका रीज़न भी हम देंगे। रीज़न शायद ये है कि उनके और हमारे मकसद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि जब गैर मुसलमान औरत कभी किसी सहाबियात का किस्सा सुने, कोई स्टोरी सुने, तो वो कहे अच्छा तो ये है मुसलमान औरत, और जब वो प्रैक्टिकली हमें देखे और उसकी ज़ुबान से ऐसे निकले कि ये मुसलमान औरत है। मकसद जिनके अलग होते हैं, उनका रहन सहन, बोल चाल और उनके रोल मॉडल्स अलग होते हैं। शायद आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपकी रोल मॉडल कोई और होंगी या कोई और होंगे। जब मकसद अलग अलग होते हैं तो लोग भी अलग अलग होते हैं। हमें जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स या फिर कोई एक्ट्रेस ही ले लीजिए, वो हमको क्यों एलियन नहीं लगते? क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो उनका जो एम है अपनी ब्यूटी शो करने का, शायद हमारा भी वही हो। अपनी खूबसूरती दिखाने का जो क्रेज़ है, शायद इसलिए हम एक्ट्रेस से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी ख़वातीनों के बारे में जिन्होंने किस तरीके से अपने काम से सोसाइटी पर कितना इम्पैक्ट छोड़ा है कि आज भी लोग उनकी रिसर्च से, उनके इन्वेंशन से फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ ने किस तरीके से इस पूरी सोसाइटी को बदल के रख दिया। फातिमा अल फहरी। 9th सेंचुरी में फातिमा अल फहरी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है अपनी सोसाइटी के लिए, ये पढ़ने लायक है। आप चाहें तो गूगल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ मुख्तसर बताऊँगी कि उन्होंने किस तरीके से अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम किया, अपने फादर के पैसों का यूज़ किया। उन्होंने वहाँ एक करावियन मॉस्क बनवाई और एक यूनिवर्सिटी तामीर करवाई। यूनिवर्सिटी भी ऐसी कि कहा जाता है कि वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आते थे। वहाँ पे सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेजेस, साइंस, और कहा जाता है कि यूरोप में जो अभी पढ़ाई कराई जाती है वो भी इनकी पढ़ाई के तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी, मतलब एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसी तरह से अल इजलिया अल अस्तुरलबी, ये 10th सेंचुरी की थी और ये एस्ट्रोलैब्स बनाती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है साइंस की और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस की फील्ड में। इन्होंने अपने फादर का ही प्रोफेशन कंटिन्यू किया और वहाँ का जो रूलर था, बहुत पावरफुल रूलर था, उसने इनको एम्प्लॉयमेंट दी वहाँ पर, अपने कोर्ट में इनको, अपने दरबार में इनको जॉब पर भी रख लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी लेडी को स्पेशली फील्ड ऑफ साइंस में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर, जस्ट बिकॉज ऑफ हर इंटेलिजेंस शी गॉट दैट स्टेटस। ये जो ख़वातीनों ने काम किया है इस्लाम के लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, ये लोगों को ऑस्ट्रक करने वाले इन्वेंशंस इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्हें मालूम था कि इनको जो इस्लाम से राइट्स मिले हैं वो क्या है। इस्लाम में इनको जो मकसद दिया था वो इन्होंने पूरा करने की कोशिश की। 10th सेंचुरी की बात करते हैं। सुतैदा, जिन्होंने बहुत सारे स्कॉलर से पढ़ा,
और अपने फादर से भी पढ़ा। उन्होंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंस हासिल की, जैसे अरबिक लिटरेचर, हदीस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, अरिथमेटिक्स, और इन्होंने मैथमेटिक्स की जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग की जो सॉल्यूशंस रहते हैं, उन्होंने अलग से कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो बहुत बड़ी स्किल मानी जाती है। मैथमेटिक्स में एक कैलकुलेशन करना इज़ हाउ मच डिफ़िकल्ट। अगर एक टफ से उसको अलग तरीके से इस परफॉर्म करना और उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, ये बहुत बड़ी इन्वेंशंस थी। जो भी ख़वातीन जानती हैं कि इस्लाम ने उन्हें किस तरीके से एम्पावर किया है, इल्म से, राइट से, वो इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। उनके मकसद ही कुछ और होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ही कुछ और होती हैं। ज़ैनब अल शादा 12th सेंचुरी की ये बहुत ही फेमस कैलीग्राफर रही हैं। इन्होंने साथ ही फ़िक़्ह का भी पढ़ाई की है, इन्होंने रिनाउंड किया है, और शी वॉज़ वेरी, वो इतनी ब्रिलियंट थी कि उन्होंने मूसा पैलेस में भी काम किया। इवन लोगों को वहाँ के बड़े अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती थी उनसे सीखने के लिए। उनका फेम, उनकी जो शोहरत थी, उनको इवन सिकत अल दौला भी कहा गया था, क्योंकि अब्बासिद खलीफा से इनका लिंक था। इनको इस तरीके से मीन्स लक़ब भी दिए जाते थे। कैलीग्राफी के अलावा ये अपना वक्त साइंस और लिटरेचर पढ़ने में निकालती थी। नसीबे सुल्तान 13th सेंचुरी टर्की, इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल मदरसा इन इस्लाम इस्टेब्लिश करवाया, और शी वॉज़ द प्रिंसेस ऑफ सल्तनत ऑफ रोम। किस तरीके से हॉस्पिटल की कॉम्प्लेक्सिटी को और इन्होंने मेडिकल की जो एजुकेशन है उसको जॉइन करके उसका एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया, इट्स रियली अप्रिशिएबल। इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए। क्वीन अमीना ऑफ ज़ारिया 16th सेंचुरी में जब मुस्लिम सिविलाइजेशन हो रहा था तो बहुत सारी ख़वातीन आगे बढ़ रही थी, अलग अलग फील्ड में बढ़ रही थी। उनमें से एक ये भी थी। इन्होंने किस तरीके से अपने मिलिट्री स्किल्स, अपने इंजीनियरिंग स्किल्स लोगों को बेनिफिट किया, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, ये भी बहुत पढ़ने लायक है। ये बहुत ही अच्छा है इनका। ये अपने बोल्डनेस और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। इनकी जो स्पेशल क्वालिटी थी वो थी इनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़। इवन ज़ारिया वॉल भी इन्हीं को क्रेडिट किया जाता है। आप इनके बारे में सर्च करें, आपको पता चलेगा कि ज़ारिया वॉल इन्हीं को क्रेडिट किया जाता है कि इन्हीं की इंजीनियरिंग स्किल्स की वजह से। मैंने कुछ ही ख़वातीन के बारे में बताया और इनमें से एक भी सहाबियात नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारी लोग सहाबियात को फॉलो करती थी, तभी ये लोग इस तरीके से इस्लाम से एम्पावर हुई। मैंने आपको किसी सहाबियात के किस्से नहीं सुनाए इसमें, वरना आप कहेंगे ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इस्लाम क्या है, और इस्लाम ने किस तरीके से ख़वातीन को जो पावर दी है, जो इंटेलिजेंस हमें बताई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, उस तरह का पोटेंशियल हमने क्यों यूज़ नहीं किया? क्या थी वजह? वजह थी मकसद का अलग होना। उन्होंने इस्लाम को समझा तो फ़ायदा देने वाली ज़ात बन गई। हमने इस्लाम को नहीं समझा तो हम फ़ायदा उठाने वाले बन गए। हमें मकसद बदलने की ज़रूरत है। लोगों को फ़ायदा देने वाला बनना है, फ़ायदा उठाने वाला नहीं।